और खबर महाराष्ट्र के बदलापुर से, जहां महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है। बदलापुर रेप केस के आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई। अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी। अक्षय शिंदे पर बच्चियों के शोषण का आरोप था। वहीं आरोपी अक्षय शिंदे की मौत पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। तो देखिए किस तरीके से अब सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस फायरिंग के दौरान मौत हो गई। बदलापुर रेप केस के आरोपी की गोली लगने से ये मौत हुई है और अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की थी और उसी दौरान फायरिंग उसकी ओर से की गई रिवॉल्वर छीनकर। लेकिन अक्षय शिंदे पर बच्चियों के शोषण का आरोप भी लगा और आरोपी अक्षय शिंदे की मौत पर अब विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर शोषण लगातार उसकी ओर से किया जाता था बच्चियों का, और उसी के आरोप उस पर जब लगने लगे तो लगातार वो चेहरा चर्चित होता चला गया और महाराष्ट्र की पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार किया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फायरिंग उसकी ओर से यहाँ पर कर दी गई थी क्योंकि पुलिस की रिवॉल्वर लेकर ही वो भागने की कोशिश कर रहा था। और विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है? शिवानी, देखिए इस पूरे मामले में अब जो बदलापुर पुलिस है वो आपको पुलिस से कुछ बताना चाहेंगे कि जो इस पूरे केस में जो मेन एक्यूज अक्षय शिंदे, उसके ऊपर एक नया एफआईआर हुआ था, नया केस दर्ज हुआ था और ये केस उसकी वाइफ ने ही दर्ज किया था। उसी सिलसिले में आज थाने पुलिस अक्षय शिंदे को नवी मुंबई के तलुजा जेल से ट्रांजिट रिमांड लेकर थाने की तरफ आ रही थी। तभी मुंब्रा बाईपास पर जो बदलापुर रेप एक्यूज है अक्षय शिंदे, उसने पुलिस वैन के अंदर एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर को छीनने की कोशिश की। छीनने के बाद उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में एपीआई के पैर में गोली लगी है, लेकिन जो पुलिस वैन की जो आगे बैठा हुआ था उसने अपने आप को बचाने और अपनी टीम को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। 2 राउंड फायरिंग किए गए अक्षय शिंदे के ऊपर, क्योंकि जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से डिस्टेंस काफी कम था, इसलिए जो गोली थी वो अक्षय शिंदे के सर पर और फेस पे लगी है, जिसकी वजह से अक्षय शिंदे की मौके पे ही मौत हो गई। उसकी जो बॉडी है वो अभी भी थाने के कलवा सरकारी अस्पताल, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, यहीं पे उसकी बॉडी अभी रखी गई है। इसी अस्पताल में जो घायल पुलिस वाला है एपीआई इंस्पेक्टर मोरे, उसके भी इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। अब देखिए इस पूरे मामले में शिवानी राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में सीएम और डीसीएम ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। आखिरकार वो किस तरीके से इस पूरी गोलीकांड का जो गोलीबारी का जो कांड हुआ है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी जो अपडेट शिवानी मिल रहा है कि अक्षय शिंदे का जो पोस्टमार्टम होगा वो थाने में नहीं बल्कि मुंबई के जेजे अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। शिवानी, तो पोस्टमार्टम यहां पर किया जाएगा, लेकिन फायरिंग किस तरीके से हुई? यहां पर दरअसल बंदूक लेकर भागने की कोशिश उसकी ओर से हो रही थी, लेकिन पुलिस वैन के अंदर ही जब फायरिंग की जाती है आरोपी की ओर से और उसी वक्त उसको भी गोली लगती है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ किया कि पुलिस ने अपने बचाव में जवाब कार्रवाई की है। घटना की पूरी जानकारी जांच के बाद पता चलेगी। अक्षय शिंदे, ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। और विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार बात हो रही है कि जांच यहां पर की जाएगी, जो सरकार है उसका ये कहना है, लेकिन अब विपक्ष की ओर से, विरोधियों की ओर से किस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं? शिवानी, देखिए इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जो बयान आ चुका है उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा इंसिडेंट सीएम ने बताया कि क्या हुआ था, क्योंकि अक्षय शिंदे की जो वाइफ है उन्होंने ही अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया था। उस पर पुलिस ने 377 का मामला दर्ज करके उसके ट्रांजिट रिमांड में जब लेके आ रहे थे तभी अक्षय शिंदे ने पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी, उसके ऊपर फायर किया और फिर रिटेलिएशन में और डिफेंस में दूसरे पुलिस वाले वैन के अंदर मौजूद थे, उन्होंने अपनी टीम और अपने आप को बचाने के लिए अक्षय शिंदे पर फायरिंग की। इस पूरे मामले में एपीआई मोरे जो उनको भी गोली लगी है वो बुरी तरह से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। एक्यूज जो है अक्षय शिंदे, उसकी मौके पे ही मौत हो चुकी है, अभी उसकी पोस्टमार्टम होगा। अब लेकिन जो राजनीति इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है, क्योंकि शरद पवार गुट
उद्धव गुट और साथ साथ कांग्रेस, इन तीनों पार्टी जो विपक्ष में है, महाविकास आघाड़ी, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आखिरकार कोई अगर कस्टडी में आरोपी है और पुलिस टीम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, उस दौरान वो पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कैसे कर सकता है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। इसलिए विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए। आखिरकार ये गोलीबारी जो कांड है वो हुआ कैसे? शिवानी, तो पोस्टमार्टम यहां पर होगा और उसके साथ ही साथ न्यायिक जांच की मांग भी लगातार की जा रही है। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। और इस बीच आरोपी अक्षय शिंदे की मौत के बाद कांग्रेस ने कई तरीके के सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अतुल लोंढे पाटिल ने इस मामले की जांच की मांग की है। तो क्या ये जब स्कूल में इसकी अपॉइंटमेंट हुई तब पता नहीं था कि इसकी 3 शादियां हुई है? स्कूल में इतने दिन से काम कर रहा था तो क्या पता नहीं चला ये विकृत है? ये सारी बातें जो है वो संदिग्धता से लिप्त है। स्कूल के सचिव को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई? स्कूल का सचिव किस संस्था के साथ संलग्नित है? तो ये सारे प्रश्न जो सामने आए हैं, क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई थी? उसके 3 पत्नियों की भी इंक्वायरी हुई थी, इसकी भी इंक्वायरी चल रही थी, इससे भी कुछ बातें सामने आई थी क्या? क्या उससे सरकार को या किसी विशिष्ट संस्था को अड़चन पैदा होने वाली थी? ऐसे अनेक सवाल जो है इस एनकाउंटर में खड़े हुए हैं। पुलिस के बंदोबस्त में जो आरोपी विकृत है ये मान भी लिया जाए तो इतना उसको बंदूक चलानी आती है, ये मानना भी बहुत कठिन है। ये सारा मिलीजुली बात है, ऐसी शंकाएं उपस्थित हुई है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी पुलिस हिरासत में अक्षय शिंदे की मौत की जांच की मांग की है। ये नराधम को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मारा है कि पुलिस ने एक तरफा मारा है, या इनकाउंटर है, या यह नराधम जो अक्षय शिंदे था ये पुलिस पर गोलीबारी कर रहा था, बदले में पुलिस ने इसको मारा है। बहुत सारे संशय इसमें नजर आ रहे हैं। पुलिस को, गृह मंत्री को इसमें SIT बनाकर जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं यह नराधम अक्षय शिंदे किसी को बचाना तो नहीं चाह रहा था, कोई इसमें कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, लगातार सियासत हो रही है पूरे मसले को लेकर, कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे एक पुलिस वैन के अंदर वो रिवॉल्वर छीनता है, फिर फायरिंग भी कर देता है। न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, SIT गठन की मांग की जा रही है। आगे क्या कर रही है अब फिलहाल सरकार? देखिए, इस पर मामले, देखिए जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद ही जो विपक्ष है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो साफ तौर पर कई सवाल इस पूरे मामले में, इसके एनकाउंटर के ऊपर खड़े कर रहे कि आखिरकार जो एक्यूज है, जो वो पुलिस कस्टडी के अंदर मौजूद है और पुलिस की टीम उसे अपने कस्टडी में लेकर एक जिले से दूसरे जिले लेके आ रही है, उस समय वो वैन के अंदर किसी पुलिस वाले की रिवॉल्वर कैसे छीन सकता है, कैसे वो पुलिस वाले को फायर कर सकता है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन जो सरकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जब थाने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई, जो घायल पुलिस वाले हैं उनसे बातचीत गई और जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जो ड्राइवर था, उनसे स्टेटमेंट दिया गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब जैसे वो तलुजा से जो तलुजा जेल है नवी मुंबई, वहां से वो अक्षय शिंदे को लेने के बाद, कस्टडी लेने के बाद जैसे थाने के मुमरा बाईपास पे आते हैं, अचानक अक्षय शिंदे जो है वो बगल में बैठे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मोरे की सर्विस रिवॉल्वर को छीनता है और मोरे के ऊपर फायरिंग करता है। उसके बाद जो सीट के आगे, जो आगे वाली ड्राइविंग सीट के बगल में सीट रहती है, वहां पर एक और API मौजूद थे। उसने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो पीछे मुड़ के देखा कि अक्षय शिंदे के हाथ में रिवॉल्वर है। उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में, उन्होंने अपने बचाव और अपनी टीम के बचाव के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 राउंड फायरिंग की गई है जो अक्षय शिंदे के चेहरे पर लगी है। इसी की वजह से अक्षय शिंदे की मौके पे ही मौत हो गई है। पुलिस वालों का साफ तौर पर कह रहा है कि अगर वो डिफेंस में फायरिंग नहीं करते तो हो सकता था कि अक्षय शिंदे के हाथ में जो रिवॉल्वर थी वो तीनों पुलिस वालों को गोली मार सकता था। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए और डिफेंस में पूरी फायरिंग की गई है। तो डिफेंस में फायरिंग की गई है, ये कहना है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक पुलिस अक्षय शिंदे को तफ्तीश के लिए ले जा रही थी और तभी उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी। अब इस मामले में विवाद करना गलत है। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है।